हेलो फ्रेंड, जैन आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आज भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी यानी इसरो और अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा दोनों मिलकर GSLV X-16 नामक लॉन्च व्हीकल से निसार नामक सैटेलाइट छोड़ने जा रहे हैं। GSLV कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। इसे GSLV MK2 नाम दिया गया है। ये सबसे भारी सैटेलाइट को GTO कक्षा में भेजने में सक्षम होता है। यहाँ पर इसमें सैटेलाइट रखी जाती है और ये बूस्टर होते हैं, जिसमें से आपने देखा होगा कि ऐसे आग निकलती है जो न्यूटन के थर्ड लॉ पर काम करती है। जैसे ही आग नीचे प्रेशर क्रिएट करेगी तो ऊपर की ओर ये गति करेगा। ये इस प्रकार दिखाई देता है GSLV। ये लगभग 4.5 टन किलोग्राम की सैटेलाइट को GTO कक्षा में पहुंचा सकता है। इसरो के पास बहुत से लॉन्च व्हीकल हैं, जैसे SLV-3। ये 45 किलोग्राम की सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट पहुंचा सकता है। ASLV 150 किलोग्राम की सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट में पहुंचा सकता है। PSLV 1 टन की सैटेलाइट को GTO कक्षा में पहुंचा सकता है। GSLV MK2 2 टन की सैटेलाइट को GTO कक्षा में पहुंचा सकता है। और GSLV MK3 ये 4.5 टन की सैटेलाइट को GTO कक्षा में पहुंचा सकता है। अब इनकी क्षमता देखिए। SSLV 500 से 700 किलोग्राम की सैटेलाइट को 500 किलोमीटर की कक्षा में पहुंचा सकता है। PSLV 1750 किलोग्राम की सैटेलाइट को 600 किलोमीटर की कक्षा में पहुंचा सकता है। GSLV 5000 किलोग्राम की सैटेलाइट को 3600 किलोमीटर दूरी कक्षा में पहुंचा सकता है। सबसे दूर की कक्षा यही होती है। अब इनमें अलग अलग कंट्रीब्यूशन देख सकते हैं दोनों एजेंसी का। जैसे नासा एलिमेंट प्रस्तुत करवाएगी, हाई रेट डाटा कम्युनिकेशन, GPS रिसीवर, सॉलिड स्टेट रिकॉर्डर और पेलोड सबसिस्टम। और इसरो एस बैंड प्रस्तुत करवाएगा, स्पेसिफिक बस, लॉन्च व्हीकल और एसोसिएट लॉन्च सर्विसेज प्रदान करेगा। ये इस सैटेलाइट को इस प्रकार दिखाई देगी। ये सैटेलाइट है और ये इसका एंटीना ये लगभग 12 डायमीटर का होता है। 12 डायमीटर। इस प्रकार से इसमें S वेव और L वेव छोड़ेंगे जो धरती से टकराकर पुनः इस एंटीना टकराकर सैटेलाइट को प्राप्त होंगी और ये डाटा के रूप में कन्वर्ट होंगी। किस प्रकार की कितने प्रकार की होती है। जैसे इलिप्टिकल ऑर्बिट होती है, ये चारों ओर पृथ्वी की कक्षा लगाती है अपने इक्वेटर लाइन के तहत। पोलर ऑर्बिट ये अपने अंटार्कटिका और आर्कटिक की तरफ से चक्कर लगाती है। इंक्लाइंड ऑर्बिट होती हैं। ये होती है सर्कुलर ऑर्बिट, होती है इलिप्टिकल ऑर्बिट। ये इसमें सैटेलाइट एक बार पृथ्वी के पास में आएगी और एक बार दूर जाएगी। एक होती है लो अर्थ ऑर्बिट, ये पृथ्वी के सबसे पास की कक्षा होती है। मीडियम अर्थ ऑर्बिट ये 5000 से 10,000 किलोमीटर की कक्षा होती है। एक होती है जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, सबसे दूर की कक्षा होती है, लगभग 36,000 किलोमीटर दूर की कक्षा होती है। अब इसमें कक्षा लगभग 4 फेज में पूर्ण होगा। सैटेलाइट को अंतरिक्ष में पहुंचाना, डिप्लॉयमेंट फेज, कमीशनिंग फेज और साइंस फेज। अब इसमें से उनकी चुनौतियां देख सकते हैं। लागत इसकी लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए है। तकनीकी स्वीप सार को ऑपरेट करना चुनौतीपूर्ण है और एक दिन में लगभग 85 टेराबाइट को डाटा प्रस्तुत करेगी।